नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोग को पता ही है कि हमारे तरफ जब शादियां होती हैं लड़कियों की, तो मायके के तरफ से भी पीला साड़ी आता है और ससुराल के तरफ से भी पीला और चुनरी आता है। मतलब लाल और पीला दो ही रंग का खरीदा जाता है लड़कियों को विवाह में देने के लिए या पहना के शादी करने के लिए। तो कई लोग मायके का साड़ी पहन के, देखिए हमारे तरफ कन्यादान होता है मायके का साड़ी पहना के, और ससुराल की साड़ी पीला हो या लाल जो ही आपके यहाँ पहना जाता है। चुनरी आता है, देखिए इस प्रकार का ये आंचल है, तो चुनरी पहनाकर किसी के यहाँ शादी होती है और किसी के यहाँ पियरी इसको बोलते हैं, इसको पियरी बोलते हैं, इसको चुंदरी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी के यहाँ चुनरी पहना के शादी होती है और किसी के यहाँ पियरी। तो वही आज उसी के ऊपर ये हमारा वीडियो है कि इन साड़ियों को लेकर बहुत सारे आप लोग के डाउट्स थे, तो वो सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करूंगी कि इन साड़ियों के साथ हमें क्या करनी चाहिए, ये साड़ियाँ किसी को दे या ना दे, इसका क्या करें जब पुरानी हो जाती है। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे और बनारसी साड़ी से भी जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। इससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और 5 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी साड़ी को लेकर, तो आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले पियरी साड़ी की बात कर लेते हैं। पीले रंग की ये साड़ी होती है तो इसको हम लोग पियरी बोलते हैं। तो देखिए शादी के बाद जब नई नई शादियां होती हैं तो ये साड़ियां हमें पहन जानी चाहिए। जितनी भी लड़कियां हैं अगर वो उनकी शादी होने वाली है तो ये साड़ी रखते नहीं है, क्योंकि बच्चे वगैरह होने के बाद ना फिर ये और उम्र होने के बाद बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन नई नवेली दुल्हन में अच्छा लगता है। तो जब आपकी नई नई शादी होती है तो दोनों तरफ का पियरी या चुंदरी, मायके का और ससुराल का, दोनों साइड का आप लोग कोशिश करें कि आप लोग पहन जाएं, क्योंकि फिर हम रख देते हैं तो नया का नया ही पड़ा रहता है। तो ये मेरी पियरी साड़ी है और ये मेरे शादी की चुंदरी साड़ी है, ठीक है। चुनरी प्रिंट का है, तो लाल भी आता है, ये मैरून है, जॉर्जेट का है, लेकिन ऐसा है ना इसका कपड़ा ये रखे रखे साड़ी में अपने आप से कहीं कहीं पे छेद हो रहा है, होल बन रहा है अपने आप, पता नहीं कैसे कीड़ों की वजह से हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो यही साड़ी है, तो आप लोग कोशिश करें कि जैसे आपकी शादी होती है कोशिश करें कि पहन जाए। देखिए ऐसे कट रहा है अपने आप, रखे रखे इसमें छेद हो जा रहा है। आप लोग के पास भी ऐसी जॉर्जेट की साड़ी होगी तो आप लोग को पता होगा। तो अगर पहन जाती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। पुरानी हो जाती है साड़ी तो आप लोग कहीं मतलब कवर करके, कुछ कपड़ा करके इसको मतलब कवर करके भी रख सकते हैं, या आप इसको जैसे बिछावन वगैरह सिलाता है ना, गुदरी वगैरह जिसको लोग बोलते हैं, तो उस पर भी चढ़ा सकते हैं। इस साड़ी के साथ गलतियां क्या नहीं करनी है कि ये जो दोनों साड़ियां हैं चुनरी और पियरी, ये देखिए नया ही है मेरा, बहुत पुराना नहीं हुआ है। ऐसे मैं बहुत पहनी हूँ, फिर भी अभी भी पूजा पाठ में पहनती हूँ, आप लोग मेरे वीडियो में देखे होंगे। तो इन साड़ियों का आपको ध्यान रखनी है कि ये साड़ियाँ कभी किसी को दिया नहीं जाता। ये चुनरी और पियरी जो शादी की होती हैं या तो आप पहन जाइए, पुराना हो जाता है तो उसको रख दीजिए कहीं संभाल कर, और ये साड़ी कभी किसी को देते नहीं है, जो कि शुभ नहीं होता। ये आपके शादी का जो बोलते हैं ना, शादी की चीज़ें जल्दी से किसी को शेयर ना करें। ये क्षण भर पहनने के लिए दे सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए ये साड़ी किसी को ना दें। क्यों नहीं दिया जाता कि वो आदमी अपने घर ले जाकर इस साड़ी के साथ क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे रखेंगे, तो आपके लिए शुभ नहीं होता। सबसे पहला नियम है कि अपना चुनरी और पियरी कोई पहनने वाला आपके घर में है तो पहनने के लिए दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट किसी को अपनी, इसको बियहुती साड़ी बोलते हैं, नहीं दिया जाता। आजकल देखिए लहंगा पहनाकर शादियां तो नहीं हो रही हैं, अभी भी नहीं होती हैं, बस वो वरमाला के लिए लहंगा वगैरह पहना जाता है। दूसरा नियम क्या है दोस्तों, तो देखिए ये आपकी शादी का ना, इसको बियहुती चादर भी बोलते हैं। आप लोग कहते हैं दीदी चादर नहीं बोलते हैं, लेकिन देखिए हर राज्य में अलग अलग नाम है। इसको चुनरी भी बोल सकते हैं। ये हर राज्य में अलग अलग तरीके का मिलता है, हमारे तरफ इस तरीके का मिलता है। आप लोग देखे होंगे, मैं बहुत सारे वीडियोज़ में पहनकर पूजा करती हूँ। हर व्रत में, जितने भी सुहाग वाले व्रत है उसमें पक्का मैं पहनकर, या हमारे तरफ कोई पूजा पाठ होता है, गृह प्रवेश या कथा वगैरह, तो हम लोग ओढ़ के बैठते हैं। तो ये शॉल भी आप किसी को ओढ़ने के लिए अपनी सास, ननद, माँ, बहन किसी को दे सकते हैं।
परमानेंट किसी को नहीं दिया जाता। ये सब शादी की चीज़ें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि हमारे शादी में बहुत सारी साड़ियाँ जो है ना चढ़ावा पे आती हैं, जिसको चढ़ौआ भी बोलते हैं, डाला में साड़ियाँ आती हैं। तो आपको क्या करनी चाहिए कि वो सब साड़ी, मान लीजिए कि आपको किसी को ज़रूरत है, मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, ऐसे तो लोग देते नहीं है। डाला में जो अक्षत मारा हुआ साड़ी रहता है वो किसी को लोग नहीं देते हैं, लेकिन मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़े तो आप अपने घर परिवार वालों को दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोरा साड़ी अगर मान लीजिए पैसा नहीं है और किसी को देना बहुत अधिक ज़रूरी है तो वो आप लोग दे सकते हैं। लेकिन ये दो साड़ियाँ जो है ना, चुंदरी और ये पियरी जो साड़ी है, ये कभी किसी को आपको नहीं देनी चाहिए। और ये बनारसी साड़ी तो आप लोग कह रहे थे कि दीदी मैं बोली थी करवा चौथ में कि हम शादी का ही पहनते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है कि इससे हमारी शादी हुई है, लेकिन ये बनारसी साड़ी है, इससे मथ ढक्का, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे तरफ मथ ढक्का बोलते हैं, जिसमें कि लड़का के जो पिताजी होते हैं ना, वर के, वो बहू के सर पे मतलब साड़ी उड़ाते हैं, माथ ढाकना उसको बोलते हैं। एक रस्म है जो हमारे तरफ यूपी बिहार से होंगे उनको मालूम होगा। तो इसी साड़ी से हुआ था। तो ये मेरा बनारसी साड़ी है। तो देखिए बनारसी साड़ी भी कोशिश करिए, ये भी धीरे धीरे ना रखे रखे देखिए धीरे धीरे सिल्क की होती है ना, अपने आप ख़राब होते चली जाती है। तो इसमें कीड़े ना लगे, क्योंकि ये जड़ी जो है, मेरी भी शादी बहुत दिन हो गई तो ऐसे, लेकिन देखिए इसका एक भी जड़ी ख़राब नहीं हुआ है। तो आपको कैसे इस साड़ी को रखनी है वो भी मैं तरीका थोड़ा सा बता देती हूँ। ये 3 पार्ट्स में है, बहुत ही सुंदर है देखने में, मैरून कलर का है। तो देखिए इसको रखनी कैसे है वो भी मैं रख के आपको बता रही हूँ। तो कभी भी बनारसी साड़ी को आप लोग ऐसे ना रखें। पहले तो इसको अच्छे से हमें फ़ोल्ड कर लेनी है और ड्राई क्लीन करवाएं। कभी कुछ गिर जाता है, छोटे बच्चे इसके ऊपर कुछ गिरा देते हैं या दूध वगैरह वोमिटिंग कर देते हैं, तो खुद से ना धोएं। तो देखिए इसको हमें क्या करनी है कि साड़ी को ऐसे फैला लेंगे और आप क्या कीजिएगा कि एक टिश्यू पेपर ले लीजिए या आप कोई कॉटन का कपड़ा भी ले सकती हैं। और इसमें ना जैसे ये सूखी लाल मिर्च है, आप लोग को दिख रहा होगा, सूखी लाल मिर्च इसके ऊपर रख के 2-4 और उसका डंठल निकाल लीजिएगा और इसमें फोल्ड करके इसके अंदर दबा देते हैं। दबा देने से क्या होता है कि इसमें कीड़ा नहीं लगेंगे, ठीक है। साड़ी आपकी अच्छी रहेगी, कभी इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। और जब पहनना हो तो फिर धुलवा लीजिएगा, अगर ख़राब हो गया है तो, नहीं तो कोशिश करें बार बार ना धुलवाएं। गंगा जल छिड़काव करके भी, मान लीजिए कुछ खा पी ली हैं आप लोग, कहती हैं दीदी हम लोग बनारसी साड़ी में खाना खा लिए हैं तो हम लोग कैसे पहने, तो आप लोग गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध हो जाती है साड़ी और आप लोग पहन सकती हैं। साड़ी को रखते कैसे हैं, कभी भी एक न्यूज़पेपर लीजिए, इसको ना प्लास्टिक में नहीं रखते, नहीं तो इसकी जो जड़ी है वो ख़राब हो जाती है। तो साड़ी को कभी भी न्यूज़पेपर में ही फोल्ड करके हमें अच्छे से रखनी चाहिए। और भी बड़ा न्यूज़पेपर आप लोग ले सकते हैं और अच्छे से इसको फोल्ड करके हमें रखनी है। इसको इसी में रैप कर दीजिएगा तो इसका जो जड़ी है ना वो बिल्कुल आपका ख़राब नहीं होगा। कभी भी इसी प्रकार से साड़ी को आप लोग फोल्ड करें। बनारसी साड़ी ऐसे हमें रैप करके रखनी है। एक और है, देखिए एक मायके एक ससुराल का हमारे तरफ एक लड़की को पहना के विदाई भी होती है। तो देखिए आजकल तो लहंगा चल रहा है, हमारे ज़माने में भी चलता था, लेकिन हमारे तरफ साड़ी को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, तो इसलिए साड़ी पहना के ही विदाई होती है। तो इसको भी आप इसी प्रकार से आप लोग ऐसे देखिए, कभी भी मिर्ची डाल के रखेंगे ना तो साड़ी में कीड़े नहीं लगेंगे। आप कॉटन के पुराने नए कपड़े में भी करके इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके महक से ना बनारसी साड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं और ये सुरक्षित रहती हैं। तो ये भी हो गया। और चढ़ौआ का जो साड़ी है ना, डाला का, वो आप लोग आराम किसी को भी, अपनी सास, ननद, बहन, जिसको चाहे भाभी पहनने के लिए दे सकते हैं। लेकिन ये 2 साड़ियाँ पहनने के लिए दीजिए, परमानेंट कभी किसी को ना दें। और ये भी साड़ी आप कोशिश करें जब किसी को दे, सुहागन महिला को ही दे। ये सभी साड़ी अगर पहनने के लिए देना है या हमेशा के लिए, और भी पहनी हुई साड़ी आप हमेशा के लिए दे सकते हैं किसी को पहनने के लिए, लेकिन 2 साड़ी को छोड़कर और बियहुती चादर को छोड़कर। समझ में आ गया सारी बातें।
चीज़ और बताना चाह रही हूँ, देखिए आजकल लहंगा पे शादी हो रही है, तो लहंगा भी बहुत सारी बहनें मेरी कमेंट करती हैं कि दीदी लहंगा रखा है शादी का, तो क्या हम किसी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते? जी नहीं, देखिए अपना शादी का जो बियहुती साड़ी कहते हैं, बियहुती लहंगा कहते हैं, या वर का मतलब जो शेरवानी हो, कुर्ता पैजामा हो, सूट हो, वो सभी चीज़ें कभी किसी को नहीं देते हैं। उसको सुरक्षित संभाल कर शादी की चीज़ें रखते हैं। बाकी चीज़ें आप दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहनने के लिए किसी को क्षण भर के लिए दे सकती हैं, लेकिन ये 2 साड़ियाँ कभी किसी को ना दे। पुराना भी हो जाए तो उसको संभाल के रखें, कहीं जले कटे ना, ध्यान से रखिएगा आप लोग, तो जो कि हमारे लिए शुभ नहीं माना जाता है। इस बात का आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा। तो यही सब कुछ नियम विधि थे। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और आप लोग भी अपनी बनारसी साड़ी इसी प्रकार से सुरक्षित रखिए और संभाल कर, चुनरी पियरी पुराना भी हो गया है तो रखिएगा। धन्यवाद।